गरुड़ पुराण में मनुष्य के भाग्य के बारे में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार ईश्वर के पास है। गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य और कर्म का संबंध 1, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव। मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्मों के पुण्य और पाप कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों से अच्छा भाग्य बनता है, बुरे कर्मों से कष्टप्रद जीवन प्राप्त होता है। कर्म और भाग्य का संतुलन। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भाग्य केवल पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसे बदलने की शक्ति वर्तमान कर्मों में निहित है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सद्कर्म करता है, दान पुण्य करता है और ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। 3, पाप और पुण्य का फल। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में सुख, समृद्धि और अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। पाप कर्म करने वालों को नरक में यातनाएं सहनी पड़ती है और अगले जन्म में कष्टकारी जीवन मिलता है। ईश्वर भक्ति से भाग्य सुधार। गरुड़ पुराण के अनुसार श्रीहरि की भक्ति, सत्य बोलना, दान करना और धर्म का पालन करना व्यक्ति के भाग्य को सुधार सकता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना करने से पापों का नाश होता है और भाग्य उज्जवल बनता है। गरुड़ पुराण का सार। भाग्य केवल पूर्व जन्म के कर्मों से नहीं बनता, वर्तमान के शुभ कर्म भी इसे बदल सकते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति और सत्कर्मों से कष्टों से मुक्ति मिल सकती है, पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख और नरक यातनाएं भोगनी पड़ती है। यदि आप गरुड़ पुराण के किसी विशेष प्रसंग के बारे में जानना चाहते हैं, गरुड़ पुराण में मनुष्य के भाग्य के बारे में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण में भाग्य और कर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग। गरुड़ पुराण में भगवान श्रीहरि विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु, पुनर्जन्म, पाप पुण्य और कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य का निर्माण कैसे होता है और कैसे उसे सुधारा जा सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग दिए जा रहे हैं। अजामिल का प्रसंग, भक्ति से भाग्य परिवर्तन। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन बुरे कर्मों में लिप्त हो गया। उसने पापमय जीवन बिताया, लेकिन मरते समय उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। इस कारण भगवान विष्णु के दूत आए और उसे नरक जाने से बचा लिया। शिक्षा। यदि मनुष्य अंत समय में भी भगवान का स्मरण करता है तो उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है, चाहे पिछले जन्म या इस जन्म में कितने भी पाप किए हों। राजा परीक्षित और सुखदेव संवाद, मृत्यु और कर्म का रहस्य। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब उन्होंने सुखदेव ऋषि से पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सुखदेव जी ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक जाना पड़ता है। मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन अच्छे कर्मों से परलोक को सुधारा जा सकता है। यदि व्यक्ति श्री कृष्ण या विष्णु भगवान की शरण में जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यमलोक यात्रा, पाप और पुण्य का फल। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक जाती है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। सत्कर्मी व्यक्ति, पुण्यात्मा को सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाया जाता है। पापी व्यक्ति, यमदूत पापी आत्मा को नरक में ले जाते हैं, जहां उसे विभिन्न यातनाएं सहनी पड़ती है। हर कर्म का हिसाब रखा जाता है, इसलिए सत्कर्म करने चाहिए। भगवान का स्मरण और भक्ति मनुष्य के भाग्य को सुधार सकती है। श्राद्ध और पितृतर्पण का महत्व। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों को प्रसन्न करने से वंश का भाग्य सुधरता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों को भूल जाता है तो उसका भाग्य बाधित हो सकता है, इसलिए पितृतर्पण और श्राद्ध करना आवश्यक बताया गया है। पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में शुभता आती है। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने से भाग्य सुधर सकता है। मोक्ष प्राप्ति, कर्मबंधन से मुक्ति। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वह कर्मबंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मुख्य उपाय: भगवान का नाम जपें, नमो भगवते वासुदेवाय। दान पुण्य करें, गरीबों जरूरतमंदों की मदद करें, संतों का सत्संग करें, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें।
सच्चाई और अहिंसा का पालन करें। निष्कर्ष, भाग्य मनुष्य के कर्मों से बनता और बिगड़ता है। भक्ति और पुण्य कर्मों से भाग्य को सुधारा जा सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। श्री कृष्ण या विष्णु भगवान की भक्ति करने से मोक्ष संभव है। आप गरुड़ पुराण के किसी और प्रसंग के बारे में जानना चाहते हैं? गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जो गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण के संबंध में बताई गई है। हाय जोई, श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे, जो अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए। उनका रंग श्याम गहरा नीला था, जो अनंत ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। उनकी लीला और माया से देवता, ऋषि और योगी तक मोहित हो जाते थे। वे प्रेम और करुणा के स्रोत थे, लेकिन उनके भीतर अनंत शक्ति भी थी। श्लोक: कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण संपूर्ण संसार के गुरु हैं। श्री कृष्ण का कर्म और भाग्य सिद्धांत। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने स्वयं कर्म और भाग्य का गूढ़ रहस्य अर्जुन को गीता में बताया था। मनुष्य को केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है, चाहे व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में कितने भी पाप किए हों। श्री कृष्ण की शरण में जाने से व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण का वचन: सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूं। मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण करने का महत्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मरते समय श्री कृष्ण का नाम लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में उनका स्मरण करता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु के समय कृष्ण, गोविंद, नारायण का नाम लेने से जीवात्मा सीधे बैकुंठ धाम चली जाती है। अजामिल जैसे पापी व्यक्ति को भी केवल नारायण नाम लेने से मोक्ष मिल गया था। पाप नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय। 1. कृष्ण नाम जप: हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 2. कथा और लीलाओं का श्रवण: श्री कृष्ण की कथाएं सुनना और समझना। भक्ति और सेवा: कृष्ण को प्रेम पूर्वक भोग लगाना, पूजा करना और उनकी सेवा करना। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी भविष्यवाणियां। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कलयुग में कृष्ण भक्ति से ही मोक्ष संभव है। भविष्य में जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में आएंगे, जो श्री कृष्ण का ही एक रूप होगा। जो व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहता हुआ इस दुनिया से विदा होता है, वह बैकुंठ जाता है। निष्कर्ष: श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार है। कर्म करने से ही भाग्य बनता है और श्री कृष्ण की भक्ति से बुरा भाग्य भी सुधर सकता है। मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। कलयुग में श्री कृष्ण की भक्ति सबसे आसान और सर्वोत्तम मार्ग है। आप श्री कृष्ण से जुड़ी और कौन सी बातें जानना चाहते हैं? गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी गूढ़ बातें। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार बताया गया है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए धरती पर प्रकट हुए। इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और मोक्ष के दाता हैं। यहाँ श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें दी जा रही हैं। चैम्ड, श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो श्री कृष्ण को केवल एक मानव मानता है, वह अज्ञान में है। वे साक्षात परब्रह्म है। वे सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ है। उनके भीतर समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। वे माया के स्वामी हैं, लेकिन स्वयं माया से परे हैं। कृष्णस्तु स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण और मृत्यु के समय उनका स्मरण। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम लेता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता।
यदि कोई व्यक्ति कृष्ण, गोविंद या नारायण कहता हुआ मरता है, तो वह सीधे बैकुंठ जाता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाता, उसे अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पापी आत्माओं को यमलोक जाना पड़ता है, जहां वे अपने बुरे कर्मों का दंड भोगती हैं। श्री कृष्ण का वचन भगवद गीता, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की भक्ति से भाग्य बदल सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उसका भाग्य बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति पिछले जन्मों में पापी भी रहा हो बे, लेकिन इस जन्म में श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम जपने से जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। श्री कृष्ण की कृपा से सबसे बुरा भाग्य भी सुधर सकता है। उदाहरण, अजामिल ने मृत्यु के समय नारायण कहा और मोक्ष प्राप्त किया। गजेंद्र ने संकट में श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान ने स्वयं आकर उसकी रक्षा की। कलयुग में श्री कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कलयुग में कोई भी यज्ञ, तपस्या या अन्य विधियां इतनी प्रभावी नहीं है जितनी श्री कृष्ण की भक्ति। श्री कृष्ण भक्ति के तीन प्रमुख साधन मन, नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लीलाओं का श्रवण, श्री कृष्ण की कथाएं सुनना और गीता का अध्ययन करना, सेवा और प्रेम, भगवान को प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करना, मंदिर जाना, दान करना। श्लोक, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा गतिरन्यन, कि में श्री कृष्ण के नाम के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण का धाम बैकुंठ या गोलोक। कुरान में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वह मृत्यु के बाद गोलोक या बैकुंठ जाता है। बैकुंठ वह स्थान है जहां कोई दुख नहीं होता। गोलोक धाम में श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रचाते हैं। वहां जाने के बाद व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। फुल्ला श्री कृष्ण का वचन, मम मम वैकुंठ लोके तू गता न पुनरागता, मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। क्या श्री कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रहस्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण की हर लीला में कोई गूढ़ आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। माखन चोरी, यह दर्शाता है कि भगवान केवल भक्तों के प्रेम रूपी माखन को स्वीकार करते हैं। कालिय नाग का दमन, श्री कृष्ण ने अहंकार रूपी नाग का नाश किया, जिसे संदेश मिलता है कि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। यह आत्मा और परमात्मा के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण के महत्व का सार, कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु है और वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण करने से मोक्ष मिलता है। उनकी भक्ति से सबसे बुरा भाग्य भी सुधर सकता है। कलयुग में श्री कृष्ण की भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं। इस गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण मोक्ष का दाता बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम में जाता है। श्री कृष्ण का नाम जपने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आप श्री कृष्ण से जुड़ी कोई और गूढ़ बात जानना चाहते हैं? श्री कृष्ण भाग्य के बारे में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने भाग्य और कर्म के गूढ़ रहस्य भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है और सही कर्मों से भाग्य को बदला भी जा सकता है। वेंशवर्स, भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य जो भी सुख दुख, सफलता असफलता, धन समृद्धि या गरीबी अनुभव करता है, वह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, यथार्थं कर्मणा योगं जानाति स कृत्स्नवित्। जो व्यक्ति अपने कर्मों के रहस्य को समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ, यदि किसी का भाग्य अच्छा है, तो यह उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है। यदि किसी को कष्ट मिल रहे हैं, तो यह पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्मों का फल है। कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। हालांकि भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति। कर्म का मार्ग गूढ़ और रहस्यमय है। इसका अर्थ, यदि मनुष्य अच्छे कर्म करे, धर्म का पालन करे और ईश्वर की भक्ति करे तो उसका बुरा भाग्य भी सुधर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो वह अपने अच्छे भाग्य को भी नष्ट कर सकता है। मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, भाग्य या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। का प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका संदेश, जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है और कर्म नहीं करता, वह जीवन में कुछ नहीं पा सकता। यदि कोई ईमानदारी और मेहनत से कर्म करता है तो उसका भाग्य भी अच्छा बन सकता है। भक्ति से बुरा भाग्य भी सुधर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके शरण में आ जाता है तो वे उसका सारा भाग्य बदल सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा। इसका अर्थ, यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसके पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। भाग्य केवल, श्री कृष्ण भाग्य के बारे में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने भाग्य और कर्म के गूढ़ रहस्यों को श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से, श्री कृष्ण भाग्य के बारे में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने भाग्य और कर्म के गूढ़ रहस्यों को श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है और सही कर्मों से भाग्य को बदला भी जा सकता है। पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। यथार्थन कर्मणा योगन जानाति स कृत्स्नवित्। जो व्यक्ति अपने कर्मों के रहस्य को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ, यदि किसी का भाग्य अच्छा है तो ये उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है। यदि किसी को कष्ट मिल रहे हैं तो ये पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्मों का फल है। Förfliget. कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। हालांकि भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। गीता सब में श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति। कर्म का मार्ग गूढ़ और रहस्यमय है। इसका अर्थ, यदि मनुष्य अच्छे कर्म करे, धर्म का पालन करे और ईश्वर की भक्ति करे तो उसका बुरा भाग्य भी सुधर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो वह अपने अच्छे भाग्य को भी नष्ट कर सकता है। मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, भाग्य या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका संदेश, जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है और कर्म नहीं करता वह जीवन में कुछ नहीं पा सकता। यदि कोई ईमानदारी और मेहनत से कर्म करता है तो उसका भाग्य भी अच्छा बन सकता है। भक्ति से बुरा भाग्य भी सुधर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके शरण में आ जाता है तो वे उसका सारा भाग्य बदल सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा। इसका अर्थ, यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसके पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। भाग्य केवल कर्मों से ही नहीं बदलता बल्कि ईश्वर की कृपा से भी सुधर सकता है। नकारात्मक सोच और आलस्य भाग्य खराब करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भाग्य को दोष देता रहता है और कर्म नहीं करता, उसका जीवन हमेशा दुखी रहेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्यत। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ, जो व्यक्ति खुद को दुर्भाग्यशाली मानकर निराश हो जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि कोई स्वयं पर विश्वास रखे और मेहनत करे तो वह अपने गे को बदल सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य सुधारने के उपाय,
श्री कृष्ण गीता और अन्य ग्रंथों में भाग्य सुधारने के कुछ उपाय बताते हैं। वेन सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, सत्य बोलें और अहिंसा का पालन करें। टू भगवान का स्मरण करें, श्री कृष्ण का नाम जपें, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कड़ी मेहनत करें, बिना आलस्य के मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें। धैर्य और श्रद्धा रखें, कभी भी निराश न हो और ईश्वर पर भरोसा रखें। फायद सत्संग करें, अच्छे लोगों और संतों का साथ लें, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। वन भाग्य मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है। टू अपने कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है, कर्म करना आवश्यक है। सो श्री कृष्ण की भक्ति से बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो सकता है। आलस की नकारात्मक सोच और कर्महीनता मनुष्य का भाग्य बिगाड़ देती है। यदा यदा ही है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यदि हम धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा भाग्य स्वयं ही शुभ बन जाएगा।